हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं एक और फार्मूला आपको बताने वाला हूँ जिसकी मदद से जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफ को। अब ये एफ क्या होता है और ये कि इसका फार्मूला क्या होता है और इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं आज की जो वीडियो उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एफ के बारे में। एफ होता क्या है? एफ स्टैंड फॉर होता है फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन बोलते हैं। और अगर आप बाइनेंस यूज़र हैं और आप वहाँ पर जो है किसी भी कॉइन की इन्फो चेक करते हैं तो इन्फो के अंदर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है, तो इसमें आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो है कॉइन मार्केट कैप की जो वेबसाइट है वो ओपन की हुई है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एफ को कैलकुलेट करने का मकसद क्या होता है और इससे आप जो है क्या चीज़ जो है मालूम कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बी को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसका इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पर आपको कुछ इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्राइस दी हुई है और मार्केट कैप दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो दी हुई है। अब अगर आपको याद हो, मैंने जो पिछली जो दो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं और सर्कुलेटिंग सप्लाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर वो आपने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप वो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मगर आज की जो वीडियो इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एफ के बारे में। तो एफ जो है यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, आपको एफ जो है यहाँ पे शो हो रहा है। मगर यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट क्यों करते हैं और क्या जानने की कोशिश करते हैं कैलकुलेट करने के बाद जो है। कैलकुलेट करने का मकसद ये होता है इसके अंदर कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे बी का जो है ओपन किया हुआ है डाटा। तो बी की अगर पूरी की पूरी सप्लाई जो है मार्केट में आ जाती है, उसके बाद जो है इसका जो पूरा का पूरा जो मार्केट कैप है वो आपको कितना देखने को मिलता है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद मैं आपको जो है इसको कैलकुलेट करके बताऊंगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना एक चीज़ आपने देखनी है। देखिए यहाँ पे एक है टोटल सप्लाई दी हुई है और एक है सर्कुलेटिंग सप्लाई, और ये दोनों आपको जो है सेम दिख रही हैं। क्यों सेम दिख रही है यहाँ पे? क्योंकि बी जो टोकन है इसकी जो पूरी की पूरी सप्लाई है वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर मैं आपको एक जो है दूसरा टोकन दिखाऊं जिसकी पूरी की पूरी सप्लाई जो है मार्केट में नहीं है अभी, फॉर एग्जाम्पल मैं XRP की ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी आप देख सकते हैं 58% जो सप्लाई है वो मार्केट में है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो डिफरेंट है टोटल सप्लाई से। यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई पूरी की पूरी जो है मार्केट में नहीं होगी, तो उसका नंबर जो है डिफरेंट होगा टोटल सप्लाई से। तो ये आपने जो है ना माइंड में रखना, क्योंकि आगे मैं अभी फॉर्मूला आपको बताऊंगा तो उसके अंदर ये जो चीज़ें हैं आपको जो है देखनी होगी। चले अब मैं जो है आपको लेकर चलता हूँ और फॉर्मूला बताता हूँ कि कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से जो है हम जो है एफ जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं मैंने लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप और द फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप आपको बाइनेंस के जैसे किसी भी कॉइन की इंफॉर्मेशन में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। वैसे आप जो है कॉइन मार्केट कैप की जब वेबसाइट पे देखते हैं या किसी और वेबसाइट पे देखते हैं तो वहाँ पर आपको फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एफ वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब फॉर्मूला इसका क्या है? फॉर्मूला जो है इसका, इसके अंदर आपको दो चीज़ें जो है देखनी होती हैं। अब ये दो चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले तो टोकन की जो प्राइस है, टोकन हो गया या कॉइन हो गया, अगर मैं BTC की बात करूं, अगर उसकी आप प्राइस चेक कर रहे हैं तो उसकी जो करंट प्राइस होगी तो वो आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद टोटल सप्लाई जो है ऑफ टोकन वो आपको मालूम होनी चाहिए। और सर्कुलेटिंग सप्लाई मैंने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है क्योंकि सम टाइम जो मैंने आपको BNB में दिखाया था, अगर
सर्कुलेटिंग सप्लाई किसी भी कॉइन की या टोकन की मार्केट में पूरी की पूरी अवेलेबल है, तो वहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें आपको सेम दिखेंगी। तो आप करंट जो प्राइस है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, टोटल सप्लाई से भी कर सकते हैं, और ये है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई से भी करेंगे, तो दोनों का रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा। मगर ये अपनी जहन में रखनी है एक चीज़, कि अगर जो है किसी भी कॉइन या टोकन की सप्लाई पूरी की पूरी मार्केट में नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे सिर्फ जो है आप इसको यूज़ करेंगे, टोटल सप्लाई है उसी को सिर्फ जो है आप यूज़ करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है डिफरेंस देखने को मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको जो है XRP के जो डाटा है उसके अंदर आपको दिखाया था। तो उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने अब तक आपको बताई हैं ये सारी की सारी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी फॉर्मूले के लिहाज से। अब मैं आपको जो है वेबसाइट पे दोबारा लेकर चलता हूँ और वहाँ पे जो है कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, फिर आपको और भी चीज़ें जो है बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कॉइन मार्केट कैप की जो वेबसाइट है उस पर आ गया हूँ और XRP को मैंने ओपन कर लिया है। इसका जो डाटा है वो सारा का सारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे फॉर्मूले के अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए थी, एक तो चाहिए था प्राइस, तो करंट प्राइस इसका चल रहा है, और दूसरी चीज़ चाहिए थी टोटल सप्लाई। अब इसके अंदर ये मैंने आपको बताया इसकी पूरी की पूरी सप्लाई नहीं है मार्केट में, तो जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई सेम नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर जो है टोटल सप्लाई को ही लेंगे कैलकुलेट करने के लिए, सर्कुलेटिंग सप्लाई को नहीं लेंगे। वहाँ पे हम ले सकते हैं अगर किसी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई पूरी की पूरी मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कैलकुलेटर है उसको ओपन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको जो है कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं XRP है, उसकी जो करंट प्राइस है उसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे सबसे पहले पुट करता हूँ। 2.04 जो है इसकी करंट जो प्राइस है वो चल रही है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इसकी जो टोटल सप्लाई है उसकी जो वैल्यू है वो मैं पुट करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो टोटल सप्लाई है उसकी जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। उसके बाद जैसे ही मैं जो है इंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 203 बिलियन की जो सप्लाई है वो यहाँ पे शो कर रहा है, मगर यहाँ पे FDV जो आपको शो कर रहा है वो 204 शो कर रहा है। क्यों कर रहा है ये 204? क्योंकि इसने जो है राउंड ऑफ यहाँ पे कर दिया है। तो राउंड ऑफ अगर आप इसको करते हैं तो ये भी जो है 204 बिलियन तक की हो जाएगी यहाँ पे। तो 204 जो है इसका जो है टोटल मार्केट कैप इनफ्लो देखने को मिलेगा अगर इसकी जो पूरी की पूरी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो मार्केट में आती है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने FDV की कैलकुलेशन के हवाले से जो चीज़ें आपको बताई हैं इस वीडियो के अंदर वो सारी की सारी आपको अच्छे से जो है समझ में आ गई होंगी। और इसके हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चले सही है, आज की जो वीडियो यहीं तक की थी। अब तक ये है कि अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा आने वाली जितनी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। चले सही है, मिलता हूँ आपको न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।